पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा जी, डोडा की जान, डोडा की आन, हमारी यहां की शक्ति परिहार जी, भद्रवा की जान, भद्रवा की आन, मेरे भाई, हमारे वहां के विधायक, यहां के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव बलोरिया जी, संगीता भगत जी, मुशब्बर आजाद जी, वानी साहब, कीन जी, बसंत राज जी और यहां उपस्थित मेरे भाई और बहनों, नमाज का समय होने वाला है। आप सबको 1 बजे यहां से जाना है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अभी आपने शेरे जम्मू कश्मीर रविंदर राणा साहब को भी सुनना। अजान हो रही है, इसलिए सभी शांति बनाएं। मंदिर की घंटी हो, भजन हो या मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज, भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करती है, सभी का सम्मान करती है। मित्रों, अभी आपने शेरे जम्मू कश्मीर रविंदर राणा जी को भी सुनना, इसलिए मैं चंद शब्द आपके साथ साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, आप इतनी तादाद में यहां आए, ये डोडा की धरती, ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिसने गुर्बत भी देखी और आतंकवाद भी देखा। विकास के केवल नारे सुने, विकास देखा नहीं। मित्रों, मेरे को भी भाषण सुन रहा था, शक्ति जी धन्यवाद, वीडीसी के लिए धन्यवाद कर रहे थे। मैं जानता हूं वीडीसी का मसला बहुत पुराना मसला था, लेकिन वीडीसी के भाइयों ने जो काम किया, गांव के अंदर हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारे को खड़ा रखा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहां एक दिन में 25-25 लाशें जली, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लोगों का, जिन्होंने उस अत्याचार के खिलाफ वीडीसी के सैनिक बनकर, वीडीसी के सिपाही बनकर, अपनी विलेज डिफेंस कमेटियों के माध्यम से पाकिस्तान की घिनौनी चाल असफल हुई। पाकिस्तान चाहता था कि डोडा का हिंदू और मुसलमान लड़े, किश्तवाड़ का हिंदू और मुसलमान लड़े, आपस में भाईचारा समाप्त हो, लेकिन आप सब वीडीसी के भाइयों ने पाकिस्तान और आईएसआई के इस चालों को समाप्त किया। इसलिए वीडीसी का मसला हल होना था, बहुत पहले हल होना, लेकिन लाल लतीफा शाही के सरकारी फाइलों के अफसर अभी भी रोज कोई ना कोई एजेंडा डालते थे। मेरे को याद है रविंदर राणा, दविंदर जी, सुनील शर्मा, शक्ति परिहार जब भी दिल्ली आते थे, दलील की हो, हर एक के हाथ में वीडीसी की फाइलें होती थी कि वीडीसी का मसला हल करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने
जो 20 साल 25 साल पहले बीडीसी को अधिकार आज आकर दिया 2022। अब बीडीसी के भाई का पैसा, जिसने देश के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने आतंकवाद से लड़ने के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की सुरक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की बेटी बहू बहन वहां के आम नागरिक की रक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने पाकिस्तान की देहाती मानसिकता के खिलाफ बंदूक उठाई थी, आज भारत के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मान दिया। आज उसका पैसा सीधा उसके अकाउंट में आता है। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, ये तीन परिवार जम्मू कश्मीर के विकास को ग्रहण लगाकर बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब आज कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये कश्मीर फाइल झूठी। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, मुफ्ती साहब से, महबूबा जी से पूछना चाहता हूं, जब 90 के दशक में वहां से पलायन हो रहा था, जब टीकालाल टिप्पू को सड़क पर मारा था, जब जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश को सड़क पर मारा था, जब घरों के बाद पोस्टर लगे थे कि भट्टो अपनी पत्नियां बेटियां छोड़ के चले जाओ, हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, तब फारूक अब्दुल्ला साहब आप कहां थे? आप कहां थे? महबूबा जी, आपके पिताजी मुफ्ती खानदान कहां था? आपकी ड्यूटी थी, आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आप रक्षक थे, आपके हवाले जम्मू कश्मीर दिया था, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। रक्षक ही भक्षक बन गए, रक्षक ही भक्षक बन गए। मित्रों, मेरी आपसे विनती, ये तीन खानदान, नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान, तीन चार पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। पहले अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, आजकल चुटकू अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बन गए। अरे इससे पूछिए, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? जो केंद्र से पैसा आता था, पुल का पैसा आता था, सड़क का पैसा आता था, गरीब की जिंदगी में परिवर्तन लाने का पैसा आता था, ये तीनों खानदान उसको लूटने का काम करते थे। तीनों खानदानों ने केवल व केवल वंशवाद का दंश दिया, केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया, और जम्मू कश्मीर की जनता गरीब से गरीब होती है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, आज जम्मू कश्मीर के हर गरीब के घर पे राशन पहुंचता है। आज जम्मू कश्मीर का हर गरीब, उसकी 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस हुई है, गोल्डन कार्ड आया है। मैं पूछना चाहता हूं मुफ्ती जी से, अब्दुल्ला जी से, मोदी का कार्ड आया, 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस, कार्ड बांटते समय पूछा तो नहीं तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, शिया हो कि सुन्नी हो, अहमदिया हो कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो? नहीं, आप हिंदुस्तानी हो, आपको 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। आज देश में 30 करोड़ गरीबों के घर में राशन जा रहा है, 2 साल का राशन दिया है मोदी साहब। इंजेक्शन लगा कोविड का, फ्री इंजेक्शन लगा है। जहां लंदन में मकान है ना, लंदन में कोठी किसकी है बताओ? किसकी है? फारूक अब्दुल्ला साहब की। फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर आप लंदन में होते तो आपको इंजेक्शन पेमेंट खर्च कर लगवाना पड़ता। पहला इंजेक्शन भी लगता तो पेमेंट देनी पड़ती, दूसरा इंजेक्शन लगता तो भी पेमेंट देनी पड़ती, बूस्टर डोज लगती तो भी पेमेंट देनी पड़ती, टेस्ट करवाते तो भी पेमेंट देनी पड़ती। ये हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी की सरकार है, हर नागरिक को फ्री इंजेक्शन लगता है। ये मोदी की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब, आप कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, कभी कभी सपने आते भंडारी साहब इनको, कहते चाइना से बात करो। अरे भैया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के नागरिक से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवान से बात करेंगे। आपने गुलाम बना कर रखा, वाल्मीकि भाई का बेटा नौकरी नहीं कर सकता, गुज्जर को आप आरक्षण नहीं देंगे, आप हिंदू सिख मुसलमान को लड़ाते रहेंगे, गरीब का भला नहीं करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ITI बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली से पैसा भेजती है विकास के लिए, नीचे तक पैसा विकास का लगना। महबूबा जी कहती है, अरे कल मैं तो हैरान था, पता नहीं क्या हो गया। कल कह रही पत्रकारों कि मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहूंगी। महबूबा जी, ये फार्मूले खत्म हो गए। अब जम्मू कश्मीर के नागरिक आपकी विश्व वाली भाषा से, आपकी शहर वाली भाषा से, अब जम्मू कश्मीर के नागरिक खड़े नहीं मिले। अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को समझ आ गया, कभी आप कहते हैं 1952 से पहले वाला स्टेटस साइन आ नहीं सकता, कभी आप कहते हैं ऑटोनॉमी देंगे, मिल नहीं सकती, कभी आप कहते हैं 370 वापस हो जाएगा, जो हो नहीं सकता। क्यों मुंगेरी लाल के सपने देखते हो? क्यों मुंगेरी लाल के सपने देखते हो? फारूक अब्दुल्ला साहब कहते, जब 370 तोड़ने की तैयारी हो रही थी तो पूरा जम्मू कश्मीर तैयार हो रहा था, सदन में चर्चा थी। किसी पत्रकार ने इनसे जाकर पूछा कि फारूक अब्दुल्ला साहब, पता लगा 370 35 से टूटने वाला है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते, नहीं टूट सकता। अरे भाई साहब, टूटने वाला है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी 3 बार कहता हो तो भी 370 और 35 से नहीं टूट सकता। लो फारूक साहब, पहले ही जन्म में मोदी ने 370 भी तोड़ दिया, 35 से भी तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर की जनता को जंजीरों से मुक्त कर दिया। अभी तो 2 जन्म बाकी हैं जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने की। मेरी आपसे निवेदन है कि इनकी झूठी बातों में मत आइए। ये तोड़ने की बातें करें, हम जोड़ने की बातें करें, हम विकास की बातें कर रहे हैं, ये विनाश की बातें कर रहे हैं, हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ये टेररिज्म की बात कर रहे हैं, हम बच्चों के हाथ में कंप्यूटर दिलाने की बात कर रहे हैं, ये बच्चों के हाथ में AK-47 और पत्थर देने की बात कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता को टेररिज्म नहीं, टूरिज्म चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता को पत्थर चाहिए, लेकिन सड़क बनाने के लिए पत्थर चाहिए, पुल बनाने के लिए पत्थर चाहिए, टनल बनाने के लिए पत्थर अब नहीं चाहिए, बोझ पर फेंकने के लिए, क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है। फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा जी से भी मैं कहना चाहता हूं, ये सपने लेना बंद करिए। ये रोज रोज आप पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते हैं ना, अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तो पूछ लो नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना कैसा है। एक बार पूछ के तो देखो, उस ISI से पूछ के देखो, पाकिस्तान की सेना से पूछ के देखो कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। हमने कहा था छेड़ना मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपने बालाकोट में छेड़ा, बालाकोट का जवाब मिला। आपने उरी में छेड़ा, उरी का जवाब मिला। अंदर जाकर घुस करना, अंदर जाकर घुस करना। जो भारत के नागरिकों को मारेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कश्मीरी हो, जम्मू का हो, हिमाचल का हो, पंजाब का हो, किसी भी प्रांत का हो। जो भारत का नागरिक है, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी सुरक्षा करना चाहती है। इसलिए मेरी आपसे विनती, प्रार्थना, इन झूठे जालसाज लोगों के हाथों में नहीं आना, इनकी बातों में नहीं आना। अब जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना, जम्मू कश्मीर को तरक्की की ओर बढ़ना, जम्मू कश्मीर को एक विकास की नई गाथा लिखनी है। यहाँ के नौजवानों को कंप्यूटर के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़कर होना है। अब जम्मू कश्मीर रुकने वाला नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी, जितना मर्जी जहर बोल लो, आप चुकार बनाओ, चुकार बनाओ, अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है, गलने वाली नहीं है। और जो ये सोचते हैं कि उनके कहने पे कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा, मेरे को याद है महबूबा जी ने कहा था, जम्मू कश्मीर में कोई हाथ नहीं होगा जिसके हाथ में तिरंगा होगा। अगले दिन हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लेके महबूबा जी के घर के बाहर चले गए थे। महबूबा जी, ये हाथ भी कश्मीरी और हाथ में झंडा भी भारत का है और मुंह में भारत माता की जय है। क्यों विश्व? और आज जवाब देगा डोडा यहां से कि महबूबा जी, आपकी जहर डोडा में नहीं चलेगी, आपकी जहर जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। आइए मेरे साथ एक बार जवाब दीजिए इन तोड़ने वाली शक्तियों, जम्मू कश्मीर के भाई को लड़ाने वाली शक्तियों,
जम्मू कश्मीर को वंशवाद के दंड से झेलने वाली शक्तियों को, जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाली शक्तियों को, जम्मू कश्मीर को लूटने वाली शक्तियों को एक जवाब देना होगा। और वो जवाब होगा मेरे साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, लगाएंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे भैया, ये आवाज फारूक अब्दुल्ला साहब और छुटकू अब्दुल्ला तक नहीं, ये आवाज बड़े अब्दुल्ला साहब तक वो जन्नत में भी पहुंचनी चाहिए। ये आवाज मुफ्ती साहब तक भी पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ जरा जोर से नारा लगाइए, मुट्ठी मीच कर नारा लगाइए, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। महबूबा जी सुनिए आवाज, देश के नागरिक की आवाज सुनिए, जम्मू कश्मीर के नागरिक की आवाज सुनिए, डोडा के नागरिक की आवाज सुनिए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की। समय कम है इसलिए मैं निवेदन करूंगा, शेरे कश्मीर